We shall turn to Galatians chapter 6, verse 17. Henceforth let no man trouble me, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. हिंदी में है, आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, और वचन पर आप आशीष दीजिए, और पवित्र आत्मा स्वयं हमें समझाएं, हमारे शिक्षक हो, और इस समय को आप आशीष दीजिए, समय पर आशीष दे। तेरे लहू में मुझे पवित्र करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर पौलुस गलातियों की पत्री खत्म करते करते इस बात को कहता है कि आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। और ये जो दाग की बात करता है पौलुस, ये उन दिनों लोग आसानी से समझते थे, और ये दाग कई प्रकार के लोगों के शरीर पर दिए जाते थे। विशेषकर गुलामों को ऊपर दाग लगाए जाते थे उनकी पहचान के लिए। तो अगर हम 5 अध्याय और 6 अध्याय देखते हैं गलातियों की पत्री में, तो हमें पता चलता है कि पौलुस कई किसानी के बातों को लिखता है। यानी जब किसान कटनी करता है या खेती करता है, तो जो कार्य उसको करने होते हैं, उनका जिक्र पौलुस 5 अध्याय और 6 अध्याय में कम से कम 4 बार करता है कि क्या क्या चीज़ें एक किसान के काम में उसको सामना करना पड़ता है ना। जैसे फल है ना, फ्रूट बेरिंग, किसान जो काम करता है विशेषकर, उसका उद्देश्य क्या होता है कि उसको आखिर में फल मिले, कटनी मिले। फिर जब कटनी मिलती है तो उसको बोझ भी ढोना पड़ता है ना। तो एक होता है बोझ को उठाना, और भी बोझ मतलब बेसिकली लेबर करना। किसान का काम आसान नहीं होता है, बोझ उठाना होता है, परिश्रम करना होता है। तीसरा, बीज बोना, ये भी एक किसान का काम होता है। अगर वो बीज बोएगा नहीं तो कभी भी फल को या कटनी को नहीं देख पाएगा, है ना। बीज बोना भी आसान नहीं है। बीज बोने के लिए जमीन भी तैयार करनी पड़ती है। और चौथा है नौकरों को काम पे लगाना, गुलामों को। किसान अकेला नहीं कर सकता काम, है ना। गुलाम, उन दिनों में गुलाम लगते थे। आज भी ऐसा होता है, कोई बड़ा मालिक होता है, वो और लोगों को अपने कटनी में लगा देता है। जब गेहूं की कटनी होती है तो फिर थोड़ा सामान उनको मिल जाता है। तो इस प्रकार से पौलुस विशेषकर ये 4 बातों को इनका उदाहरण लेते हुए गलातियों 5 अध्याय और 6 अध्याय में इनके बारे में लिखता है। फ्रूट बेरिंग यानी फल उपजाना, दूसरा बोझ उठाना, फिर बीज बोना, और चौथा गुलाम यानी वो व्यक्ति जिस पर
दाग लगाया जाता है पहचान के लिए। और हम एक के बाद इन चारों को देखेंगे और कुछ कुछ हम इसमें से सीख पाएंगे। जैसे पहला, पौलुस कहता है फल उपजाना। अगर हम गलतियों 5 अध्याय में देखें तो पौलुस 2 चीज़ों के फल के बारे में बात करता है। एक तो शरीर के कार्य के फल या शरीर के कार्य, यानी जो व्यक्ति शारीरिक है और शरीर के ही अभिलाषाओं में जीता है, उस व्यक्ति के अंदर सिर्फ शारीरिक फल पाए जाएंगे, वर्क्स ऑफ द फ्लैश, और उनका जिक्र लिखा हुआ है ना। और हमारा फोकस अभी शारीरिक कार्यों पर नहीं है, क्योंकि शारीरिक कार्य, शारीरिक फल विशेषकर एक अविश्वासी के जीवन में होता है। हाँ, विश्वासी के जीवन में कभी कभी आ जाता है जब एक विश्वासी शारीरिक जीवन बिताने लगता है। गलतियों 5 अध्याय की 25 में लिखा है, अगर हम आत्मा में जीते हैं तो आओ हम आत्मा में चले भी। तो इसलिए जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा में नहीं चलता है, पवित्र आत्मा की भरपूरी में नहीं चलता है, तो उसके जीवन में शारीरिक कार्य पाए जाते हैं, जिसके कारण उसकी आशीषें चली जाती है और पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। देखो, एक होता है पवित्र आत्मा बुझ जाना, और दूसरा होता है पवित्र आत्मा को शोकित करना। जो काम हमें पवित्र आत्मा कहता है और हम नहीं करते हैं तो वो शोकित हो जाता है। जो काम हमें करना है और हम नहीं करते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है, और जो नहीं करना होता है वो हम करते हैं तो पवित्र आत्मा दुखी हो जाता है, माफ करना, क्वेंच, बुझ जाता है। सॉरी, मैंने वर्ड्स गलत कर दिए। जो काम हमें करना होता है और नहीं करते हैं तो पवित्र आत्मा बुझ जाता है, लेकिन जो कार्य हमें नहीं करने होते हैं और वो करते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। तो इसलिए वो कहता है, यदि हम आत्मा में जीते हैं तो आओ हम आत्मा में चले भी। और तब एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा के फल होंगे, और वो फल हम कई बार पढ़ चुके हैं। वो गलतियों 5 अध्याय 22 और 23 में लिखे हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो यहां पर हम 9 गुण देखते हैं पवित्र आत्मा के फल के। पहला है प्रेम। प्रेम क्या चीज है? औरों के लिए चिंता। परमेश्वर ने हमारे लिए चिंता की और हमारे खातिर अपने पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया। तो प्रेम है औरों के लिए चिंता। दूसरा है आनंद, है ना, आनंद जो हमारे हृदय में होता है, एक आनंद जो संतुष्टि का आनंद होता है, एक अंदरूनी एहसास है। तीसरा है मेल या शांति, अंदर एक क्वाइटनेस, एक आनंदमय खामोशी, तृप्त हो जाता है व्यक्ति, शांत है वो, है ना। ये कई शब्द हम शब्दों से नहीं समझा सकते, लेकिन एक विश्वासी एहसास करता है, समझता है। चौथा है धीरज, यानी वो व्यक्ति जो आसानी से
गिव अप नहीं कर देता। थोड़ी सी मुश्किल आई, छोड़ दिया। बाइबल पढ़ता है, थोड़े दिन पढ़ा, छोड़ दिया। जिस डिसिप्लिन से, जिस अनुशासन से प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है, वो नहीं पाया जाता। धीरज से यत्न नहीं करता वो व्यक्ति। लेकिन पवित्र आत्मा का फल क्या है कि उस व्यक्ति के अंदर धीरज होती है, लगा रहता है, यत्न में लगा रहता है, यत्न के साथ। 5वां है जेंटलनेस, कृपा, दया के साथ डील करता है। उस व्यक्ति के अंदर एक दया का भाव होता है। 6 है भलाई, गुडनेस। भलाई का क्या मतलब है? भलाई का मतलब है प्रेम जो काम में लगा हुआ है। प्रेम जब काम में लगता है, यानी प्रेम, मान लीजिए प्रेम एक मशीन है, जब वो मशीन चलने लगती है तो क्या पैदा करती है? वो भलाई पैदा करती है ना। तो परमेश्वर क्या है? फुल ऑफ गुडनेस एंड ट्रूथ, भलाई और सत्य से भरा हुआ। तो एक विश्वासी जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, उसके जीवन में वो भलाई पाई जाती है। 7वां है विश्वास, है ना। कई जगह कुछ ट्रांसलेशन में विश्वास योग्यता है ना, भरोसा करना प्रभु पर। 8वां है नम्रता। नम्रता क्या है? ताकत है, सब कुछ है, लेकिन उसको पवित्र आत्मा के अधीन रखा है। नम्र। घमंड करना, घमंड की बातें बोलना बहुत आसान है, लेकिन पवित्र आत्मा में क्या देता है? नम्रता देता है। और 9वां गुण क्या है? संयम, सेल्फ कंट्रोल। अपने मन पर, अपने विचारों पर, अपनी जबान पर, अपने जीवन शरीर पर संयम, ये पवित्र आत्मा देता है। तो इसलिए ये 9, इस पर आप एक एक पर पूरा संदेश आप खुद बना सकते हैं, लेकिन हमें इन बातों को समझना है कि ये बातें एक विश्वासी के जीवन में होना अनिवार्य है। प्रेम, आनंद, मेल या शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। देखिए, नए नियम में सिर्फ यही फल नहीं है ना, कई और जगहों में एक विश्वासी के जीवन में फल की बातें की गई है। एक प्रकार का जो फल होता है वो तब होता है जब कोई हमारे जीवन के द्वारा प्रभु के पास आता है, या जब एक नई आत्मा बचती है। रोमियो 1:13 में लिखा है, पौलुस कहता है, और हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे और अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रुका रहा। पौलुस कहता है, मैं रोम आकर वहां पर भी तुम्हारे बीच में और तुम्हारे साथ सुसमाचार देना चाहता हूं कि मुझे रोम में भी फल मिले। यानी मैं चाहता हूं कि रोम में भी मेरी सेवकाई के द्वारा आत्माएं बचे। तो ये एक और फल का कैटेगरी है। 1 थिस्सलुनीयों 2:19 में, जहां पे पौलुस के द्वारा कई लोगों ने उद्धार पाया था, उनको चिट्ठी में लिखता है, 1 थिस्सलुनीयों 2:19 और 20, भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय
तुम ही ना होगे, हमारी बढ़ाई और आनंद तुम ही हो। पौलुस कहता है जब प्रभु यीशु लौटेगा तो हे थिस्सलुनीको, तुम ही हमारे आनंद और मुकुट होंगे, क्योंकि तुम हमारे फल हो। यूहन्ना 15:16 में प्रभु ने अपने चेलों से कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाओ, गवाही दो, सुसमाचार दो और पिता के लिए फल लाओ। ठीक है ना। तो ये और एक प्रकार का फल है आत्माएं बचाना। पहला हमने देखा था पवित्र आत्मा का फल, प्रेम, धीरज, मेल, शांति वगैरह वगैरह। फिर है आत्माएं बचाना। फिर तीसरा है एक विश्वासी के जीवन में जो फल आता है वो है पवित्र जीवन। अगर कोई व्यक्ति उद्धार पाता है और उसके जीवन में पवित्रता नहीं है तो उसका उद्धार ही नहीं है। रोमियो 6:21 पौलुस यहां पे कंपैरिजन करता है कि देख तुम पहले कैसे जीते थे, तुम्हारा जीवन पाप में था तो उससे तुम्हें क्या फल मिला। रोमियो 6:21 सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे। जिन बुरी बातों में तुम रहते थे उससे तुम्हें क्या फल मिला तुम्हारे जीवन में। फिर 22 में क्या कहता है, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। जिन कामों में तुम पड़े रहते थे उनका अंत मृत्यु है, परंतु अब जब तुम्हारा उद्धार हो गया है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। कहते जब तुम्हारा उद्धार हुआ, तुम्हारा नया जीवन हुआ, तो तुम्हारे जीवन में पवित्रता का फल पाया गया। पवित्र जीवन का फल तुम्हारे जीवन में पाया गया। यह अपने आप आता है एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि यह फल है, आना ही अनिवार्य, हो ही नहीं सकता कि ना आए। फिर अगला है जब हम प्रभु के लिए कुछ देते हैं, यह भी फल है। जब प्रभु से अपनी जेबों से प्रभु के लिए देते हैं, अपने पैसों से, सामान से, वो भी परमेश्वर एक फल के रूप में ग्रहण करता है। पढ़ते हैं रोमियो 15:26-28 क्योंकि मकिदुनिया और अकाया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों के कंगालों के लिए कुछ भेंट करे, कुछ दान करें। अच्छा तो लगा, परंतु वे उनके कर्जदार भी है, क्योंकि यदि अन्य जाति उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करें। सो मैं ये काम पूरा करके और उनको ये दान सौंपकर तुम्हारे पास होता हुआ इस्पानिया को जाऊंगा। यहाँ पे हिंदी में वो शब्द उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन वो शब्द जो दान है 28 आयत में वहां लिखा है फल। पौलुस कहता है कि मकिदुनिया और अकाया के विश्वासियों ने यरूशलेम के विश्वासियों के लिए कुछ मदद भेजी है, और जब ये फल मैं उनको पहुंचा दूंगा, उनके नाम जो भेजा गया है उनको दे दूंगा, उसके बाद मैं स्पेन जाऊंगा। तो जब विश्वासी प्रभु के लिए देते हैं तो प्रभु उसको फल के रूप में ग्रहण करता है।
है ना। जब प्रभु के लोगों को देते हैं, प्रभु की सेवा के लिए देते हैं, तो प्रभु उसको फल के रूप में एक्सेप्ट करता है कि मानो कि प्रभु को अर्पण किया गया है। जब पौलुस मुश्किल में था, कमी घटी में था, तो फिलिपियों की कलीसिया ने उसके लिए कुछ दान भेजा। फिलिपियों 4 अध्याय 16 और 17। इसी प्रकार जब मैं थेसलोनिका में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। पौलुस कहता है, जब मैं थेसलोनिया में था, तुमने 2 बार मेरे लिए आर्थिक मदद भेजी। और पौलुस क्या कहता है, मैं तुमसे कोई भी दान चाहता नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात से खुश हुआ और खुश होता हूं कि जब तुम मुझे देते हो तो तुम्हारे अकाउंट में फल माना जाता है। इसको कैसे समझे? देखिए, फिलिपियों की कलीसिया को प्रभु ने अगुवाई की, पवित्र आत्मा ने अगुवाई की कि पौलुस के लिए कुछ भेंट भेजे, कुछ ऑफरिंग जो उन्होंने इकट्ठा किया था वो पौलुस के लिए भेजे। और पवित्र आत्मा ने उनके दिलों पे बोझ डाला। और पौलुस जबकि थेसलोनिके में पौलुस 3 हफ्ते ही था, लेकिन फिर भी इन्होंने पौलुस की चिंता की। और यहां पर पौलुस के निस्वार्थ स्वभाव को हम देखते हैं। वो लालची नहीं था। वो ये कहता है कि मुझे तुम्हारी भेंट नहीं चाहिए, मतलब नम्रता से कहता है कि मुझे तुम्हारी भेंट नहीं चाहिए, लेकिन इस भेंट से जो तुम्हारा फायदा होने वाला है मैं वो चाहता हूं, है ना। क्योंकि जब विश्वासी प्रभु के लिए देता है तो स्वर्ग में अकाउंट बुक में ये बात लिखी जाती है। जिसने दिया है, जिसने चिंता की है, जिसने अपना हाथ खोला है, उसके अकाउंट में प्रभु लिखता है, वो फल लिखा जाता है और एक दिन 100 गुना प्रभु उसको लौटाता है। ठीक है ना। लेकिन हम पाने के लिए प्रभु को नहीं देते हैं, हम प्रेम के कारण प्रभु को देते हैं। तो ये और एक फल होता है जब हम प्रभु को देते हैं। फिर एक विश्वासी के जीवन में भले काम भी फल होते हैं। कुलुस्सियों 1:10 में लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर एक प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तुम्हारे में भले कामों का फल लगे, यानी तुम विश्वासी हो तो तुम्हारे जीवन में भले कामों का फल लगे। प्रेम भी लगे, धीरज भी लगे, मेल भी लगे, विश्वास भी लगे, संयम भी लगे, लेकिन भले कामों का भी फल लगे। देखिए, भले कामों से हमारा उद्धार नहीं होता, ठीक है ना। अच्छे काम करने से हमारा उद्धार नहीं होता, लेकिन निश्चित रूप से उद्धार हमारा इसलिए हुआ है कि हम भले काम करें। कई बार हम इतना ये बोलते रहते हैं कि कर्मों से उद्धार नहीं है, भले कामों से उद्धार नहीं है। ये बात सच है, लेकिन उद्धार होने के बाद फिर हम भले काम करते भी नहीं है ना। लेकिन वचन बताता है कि हर प्रकार के भले कामों का फल तुम में लगे। इफिसियों 2:10 में क्या लिखा है? इफिसियों 2:10, एफिशियंस 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं
जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। भले काम करने के लिए हम सिरजे गए हैं, है ना। तीतुस 3:8 में पौलुस कहता है, ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर की प्रतीति की है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की है। भले भले कामों में लगे रहे। जिन्होंने परमेश्वर की प्रतीति की है, जिन्होंने विश्वास किया है, उद्धार पाया है, वो भले भले कामों में लगे रहे। ये एक विश्वासी के जीवन का फल है। और एक आखिरी फल जो है वो है स्तुति का बलिदान। इब्रानियों 13:15, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। होठों का फल, होठों से निकले हुए परमेश्वर के लिए स्तुति का बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान। पिछले समयों में प्राणी वध होते थे, लेकिन अब जब परमेश्वर का मेमना एक बार और हमेशा के लिए वध हो चुका है, तो आज प्रभु हमसे कैसा बलिदान चाहता है? स्तुति रूपी बलिदान जो हमारे होठों से निकलता है, जो हम आराधना करते हैं, जो सही समझ से और हृदय से और दिमाग से जो हम आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई में, वो होठों का फल। और सिर्फ उद्धार पाए हुए लोगों के होठों का फल प्रभु ग्रहण करता है ना। तो किस किस प्रकार के फल एक जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में होते हैं? पवित्र आत्मा का फल, जो आत्माएं जीतता है व्यक्ति, वो भी फल है। पवित्र जीवन एक विश्वासी के जीवन का फल है, जो परमेश्वर के लिए भेंट देते हैं। भले काम और स्तुति रूपी बलिदान जो हमारे होठों का फल है। फिर दूसरी चीज जो एक किसान करता रहता है या किसानी में पाई जाती है, वो होता है बोझ ढोना, वजन उठाना, परिश्रम करना। और वो कहता है गलतियों 6 अध्याय और दूसरी आयत में, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। एक दूसरे का भार उठाओ, अपना ही नहीं लेकिन दूसरे का भी भार उठाओ। और इस आदत में भी ना रहो कि अपना भार भी सब पे डालते रहो। ऐसे भी लोग होते हैं, फैल जाते हैं। प्रभु कहता है तुम दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था पूरी करो। रोमियो 12:10 में लिखा है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया करो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, है ना। इसको मैं क्या समझाऊं, ये तो व्यक्ति समझता है, क्योंकि हम प्रभु की संतान है। वो भाईचारे के प्रेम के कारण एक दूसरे को समझो, कृपा दृष्टि दिखाओ, दया दिखाओ और एक दूसरे का आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रिफर वन अनदर, अर्थ है कि मैं नहीं, भाई पहले। भाई की
मैं चिंता करूं। प्रभु यीशु ने क्या कहा? इस बात से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, जब तुम एक दूसरे के प्रति प्रेम रखोगे। तुम्हारे प्रेम से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। गलातियों 6:2 में क्या कहता है? मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। मसीह की व्यवस्था क्या थी? मसीह की व्यवस्था थी कि क्रूस पर उसने हम सबका बोझ उठा लिया, पाप के बोझ को उठा लिया। और आज महायाजक की रीति के अनुसार हमारे नामों को अपने हृदय और कंधे पर उठाए रहता है पिता की उपस्थिति में, है ना? बोझ को उठाए रखता है। तो हम अपने स्वामी से सीखें। अच्छे सामरी ने क्या किया? अच्छे सामरी ने अधमुए को मदद की, उसके घावों में तेल और दाखमधु उंडेला, पट्टी बांधी और उसको अपने जानवर पर बिठाकर उठाकर सराय में ले गया, उसको उसके केयर में सौंपा। जितना कर सकता था उसने किया। एक रात रुका भी उसके साथ, ऐसा लगता है। और फिर उसके लिए पेमेंट भी किया कि इससे इसका ध्यान रखना, वापस आऊंगा तो बाकी बैलेंस पेमेंट कर दूंगा। क्या किया उसने? उसने बोझ ढोया। तीसरा जो किसानी का काम है वो है बीज ले जाना और बीज बोना, सीड बेयरिंग। इसमें 2 प्रकार का होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, नकारात्मक भी होता है और सकारात्मक भी होता है। गलतियों 6:7 में क्या लिखा है? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। है ना? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। है ना? आप एप्पल का बीज बोएंगे तो संतरा नहीं उगने वाला, ठीक है ना? नींबू का बीज बोएंगे तो आम नहीं उगने वाला। जो मनुष्य बोता है वही वो काटता है। होसिया 8:7 में और भयानक लिखा है। लिखा है वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे। इंग्लिश में है दे हैव सोन द विंड एंड दे शैल रीप द व्हर्लविंड। वायु को बोते हैं और बवंडर को काटेंगे। परमेश्वर न्यायी है, याद रखना। आपको लगता होगा कि दुनिया में इतना अन्याय हो रहा है, सब बवंडर काटेंगे जो वायु बो रहे हैं, भूलना नहीं। और इसलिए विश्वासी ये काम करे ही ना, वायु बोने वाला, क्योंकि हमें बवंडर नहीं काटना। अदोनी बेजेक एक राजा था, बहुत दुष्ट राजा था। वो और आसपास के राजाओं को पकड़ता था, उनके पैरों के अंगूठे काट देता था और अपनी मेज के नीचे कुत्तों की तरह चलवाता था और उनको खाना फेंकता था। 70 राजा। लेकिन एक दिन ऊंट आया पहाड़ के नीचे। जब इज़राइल ने इस पर हमला किया और इज़राइल ने वैसे ही उसको पकड़ा जैसे वो औरों को पकड़ता था और इसके अंगूठे काट दिए। और देखो वो क्या बोलता है न्यायियों 1:7 में। तब अदोनी बेजेक ने कहा, हाथ पांव, हाथ के भी काटता था, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते हैं। जैसा मैंने किया वैसा ही बदला परमेश्वर मुझे दिया है। तब वे उसे यरूशलेम को ले गए और वहां
वह मर गया। जो उसने बोया वो उसने काटा। गलतियों 6:8 में लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखते हैं। पहले नेगेटिव है कि जो शारीरिक बातों में ही बोता रहेगा, उसी में उसका इन्वेस्टमेंट होगा, तो वही काटेगा। वो उसकी सोच शारीरिक ही है तो शारीरिक ही काटेगा। लेकिन जो आत्मा के लिए बोता है, जो आत्मिक बातों के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु से जुड़ी हुई बातों के लिए बोता है, वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। वो आत्मिक बातें काटेगा, वो आशीषी काटेगा। उसके जीवन में आत्मिक बातों का महत्व होगा, उसके परिवार में आत्मिक बातों का महत्व होगा। फिर उसी में सकारात्मक पॉजिटिव गलतियों 6:9 में वो कहता है, हम भले काम करने में हियाब ना छोड़े, क्योंकि यदि ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। भले काम करने में हियाब ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। भले कामों का बीज बोएंगे तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। सुसमाचार के लिए भी ये सच है ना। बीज बोने वाला का काम क्या है? बीज बोता जाए। भजन 126:6, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूले लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। जो रोता रोता बोता है वो अपने पूले भरे हुए लौटेगा आनंद करते हुए। तो ये तीसरा किसानी का काम था, बीज बोना। और चौथा और आखिरी है दाग लेना। जो गुलाम को दाग लेना पड़ता था। देखिए, पाप भी एक व्यक्ति के जीवन पर दाग दे देता है। आपको मालूम है, एक गीत भी है, हे ईश्वर के मेमने में आता हूँ। उसमें वो कहता है कि आई थिंक सेकंड जो स्टैंजा है उसमें वो कहता है कि यीशु का लहू जो मेरे प्राण पर सब दागों को धो देता है। तो पाप एक व्यक्ति के जीवन पर दाग लाता है। सिन ब्रांड्स अ पर्सन। उसके मन में दाग लग सकता है, उसके व्यक्तित्व पे दाग लग सकता है, उसकी आत्मा पे दाग लगता है ना। लेकिन पौलुस यहां पर कहता है, पौलुस के साथ भी ये था, लेकिन एक समय आया जो पौलुस का जीवन बदला। यीशु के लहू से वो पवित्र हुआ, उसको नया जीवन प्राप्त हुआ। उसके जीवन में, मन में, व्यक्तित्व में जो भी पाप के दाग थे वो प्रभु यीशु के लहू ने धोकर शुद्ध कर दिया, उसको नई सृष्टि बनाया। लेकिन फिर मसीह के कारण उसने शरीर पर दाग उठाए। गलातियों 6:17 में जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। दूसरा कुरिन्थियों 11:23-28 में हम पौलुस के इन दागों का स्रोत देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11:23-28, उसमें 5-7 मिनट में खत्म करूंगा। मैं पागल की नाई कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में,
कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार पथरवाह किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। तो ये सारी चीज़ें पौलुस निचोड़ में बताता है, मेरे शरीर पर किस कारण दाग लगे, मसीह के कारण। देखिए 4 या 5 4 कह सकते हैं कि 2 मिले हुए हैं। 4 प्रकार के लोग उन पर दाग लगाए जाते थे। और जैसे गरम लोहा होता है, उसको पूरा गरम कर देते हैं जब तक लाल ना हो जाए, और फिर व्यक्ति के शरीर पर उसे चिन्ह दे देते थे ताकि पूरी जिंदगी रहे। तो पहला तो गुलाम ही होता था, जो मालिक का चिन्ह होता था वो गुलाम पर लगाया जाता था, उसके बाह पे या छाती पे, ताकि कभी भी भाग जाए तो पहचान कर पकड़ा जाए वापस। दूसरा, जो सैनिक होते थे वो अपनी देशभक्ति में देश का चिन्ह अपने शरीर पे लगाते थे। जैसे आज टैटू लोग करते हैं, उस समय पूरे गरम लोहे से करते थे, दर्दनाक। तीसरा, जो अपने देवताओं के भक्त होते थे वो अपने शरीर पे चिन्ह लगाते थे। वो ये दिखाना चाहते थे अपने देवता को, हम तेरे बहुत बड़े भक्त हैं, तो अपने शरीर को कष्ट देते थे। और जो चौथी 5वीं मिलकर कैटेगरी है, वो अपराधी होते थे। जो अपराधी या समाज जिनसे घृणा करती थी, उन्होंने ऐसे काम कर रखे थे कि समाज के लोग ही उनको ऐसे दाग देते थे, उनको पूरी जिंदगी एक उन पर कलंक लगाने के लिए, कि ऐसे लोग थे ये। जो रोमी दुनिया थी उसमें जो ये बंजारे टाइप लोग थे, उनके सीने पर वी लगाया जाता था। वी का निशान, जैसे हमारा वी होता है इंग्लिश में, उनके सीने पे लगाया जाता था। और जो झगड़ा करने वाले होते थे उन पर एफ लगाया जाता था, वैसा चिन्ह था, एफ जैसा। और जो गुलाम भाग जाते थे उनके गाल पे या माथे पे एस जैसा चिन्ह लगाया जाता था, ताकि सबको पता चल जाए कि ये भागा हुआ गुलाम था एक बार। और 1636 ईस्वी में ये रूल हटाया गया था। तो देखा जाए तो पौलुस ये चारों प्रकार के व्यक्तियों के कैटेगरी में पहुंच गया था या पहुंचाया गया था। वो कहता है मैं यीशु मसीह का गुलाम हूं, फिर वो यीशु मसीह के योद्धा की तरह हमेशा आगे रहा। युद्ध के मैदान में
बहुत दुख सहा, हमने पूरी लिस्ट पढ़ी। और जहां तक भक्ति की बात है, वो तो सच्चे और जीवित परमेश्वर का आराधक था। और यहूदियों की दृष्टि में और रोमी राज की दृष्टि में पौलुस को एक अपराधी और भागा हुआ और सजा के लायक माना गया। तो एक तौर से सारे दाग पौलुस पर थे, लेकिन उसकी अपनी गलती के कारण नहीं, मसीह के लिए उसने दुख उठाया। इसलिए वो कहता है कि आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। मेरा स्वामी है वो, पंगा ना लो मुझसे, मैं उसके आंख की पुतली हूं। क्या आपने कुछ भी प्रभु के लिए दुख उठाया है? तो हम यहाँ पे खत्म करते हैं। और हमने देखा फल उपजाने के बारे में, फल लाने के बारे में एक विश्वासी के जीवन में, पवित्र आत्मा का फल, आत्माएं जीतने का फल, पवित्र जीवन का फल, परमेश्वर को जो हम भेंट देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, दान देते हैं, उसके लिए अपने संपत्ति में से, अपने सामान में से प्रभु को बलिदान करते हैं। भले कामों का फल हमारे जीवन में पाया जाए, और स्तुति रूपी बलिदान जो उद्धार पाए विश्वासियों के होठों का फल है ना। तो पहला है फल लाना, दूसरा है बोझ उठाना, औरों का बोझ उठाना, ये मसीह की व्यवस्था है। तीसरा है बीज बोना, वायु बोएंगे तो बवंडर काटेंगे, शरीर में बोएंगे तो शरीर में काटेंगे, आत्मा में बोएंगे तो आत्मा में अनंत जीवन की बातें काटेंगे, और आखिर मसीह के लिए दाग लेना। तो प्रभु हमारी सहायता करे और हमें भी प्रभु इन बातों के लिए उभारे, और पौलुस से हम और पवित्र आत्मा ने जो उदाहरण रखा है उससे हम उदाहरण ले, प्रेरणा पाए, और जैसे हमने पढ़ा, यदि आत्मा में जीते हो तो आत्मा में चलो भी। प्रभु अपने वचन पर आशीष